एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ये होता है और वो एक तरह का क्राफ्टमैन भी होता है। यहाँ पर एक वो नई सिटी में आया होता है जिसका नाम क्वीन यिन सिटी होती है। और वहाँ आने के बाद निंगी कहता है कि वाकई में ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है, ना कि मैंने सोचा था, उससे भी ज्यादा उम्मीद रही कि इस सिटी में मेरा सफर काफी ज्यादा अच्छा हो। के बाद वो दुकान में आकर रुकता है जहाँ पर कि वो खाने के लिए कुछ बंस खरीदता है और साइड जाकर खाने लगता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है और कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ। अब जिस पर निंगी उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो बंदा उसे एक तरह के तालिस्मान के बारे में बताता है जिसका नाम लियू हुई 20 तालिस्मान था। और वो उसे ये भी बताता है कि ये तालिस्मान काफी ज्यादा रेयर है जिसे कि इस जगह के सारे लोग हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही तरह के स्किल्स है जिससे कि तुम पूरी दुनिया में राज कर सकते हो। अब जिस पर निंगी उससे कहता है कि हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है, बट अफसोस ये सब कुछ सिर्फ एक रूमर्स है, ना कि असलियत। अब जिस पर बंदा कहता है कि ये कोई भी अफवाह नहीं है बल्कि ये बात सच है और मेरे पास उस चीज को हासिल करने का भी मैप मौजूद है, कहो तो मैं तुम्हें उसे बेच सकता हूँ। अब जिस पर निंगी उससे कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा महंगी चीज को मुझे क्यों बेचोगे। अब जिस पर वो बंदा चुप हो जाता है। इसके बाद वो निंगी को मस्का मारने लगता है और कहता है कि क्योंकि अफसोस अभी तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं हुआ है जो कि उस तालिस्मान की रियल पावर्स को एक्टिवेट कर सके। अब जिस पर निंगी उससे कहता है कि बात तो सही है, क्योंकि उस तालिस्मान को मिस्टर टाई ने बनाया था, वो भी 200 साल पहले। और उन्होंने सबको ये भी बताया था कि जिसके पास स्किल्स होगी वही क्राफ्टमैन उसे खोल सकता है। अब जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे तुम्हारी शकल में एक तरह का तेज दिख रहा है, तुम शायद वो क्राफ्टमैन हो जो कि उस तालिस्मान के स्किल्स को एक्टिवेट कर सकते हो। और इसके बाद वो जबरदस्ती उसके हाथ में उस तालिस्मान का मैप पकड़ा देता है। जिस पर निंगी जब उसको खोल के देखता है तो वो एक तरह की पेंटिंग लग रही थी जो कि 2 साल के बच्चे ने बनाई होगी। अब जिस पर निंगी उससे कहता है कि आखिर मैं इस पेंटिंग के तुम्हें पैसे क्यों दूं। तो जिस पर वो बंदा उससे कहता है कि नहीं, अब तुमने ये चीज को खरीद चुका है और तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निंगी उससे कहता है कि तुम दिन दहाड़े मुझे लूटना चाहते हो, आखिर मैंने ये बात कब कही कि मैं इसे खरीद रहा हूँ। जिस पर वो अपने कुछ लोगों को बुलाता है और कहता है कि इन लोगों ने तुम्हें इसे खरीदते हुए सुना है और अब तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। और इस पर अब वो निंगी से सिल्वर कॉइन्स मांगने लगता है। जिस पर निंगी कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 2-3 रुपए पड़े हुए हैं, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इस बात पर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है। बाहर इतना ज्यादा हल्ला सुनने के बाद वो अपनी असिस्टेंट को कहती है कि वो जाकर देखे आखिर हो क्या रहा है। जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि लगता है कोई स्कैमिंग ग्रुप इस शहर के नए बंदे को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर ये कहती है कि ये लोग फिर से शुरू हो गए, क्या इन गैंग वालों का कुछ काम धंधा नहीं है। इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट से कहते हैं कि जाकर तुम गार्ड्स को लेकर अपने साथ ले जाओ और उन लोगों से कहो कि वो हमारी शॉप के आगे लड़ाई ना करे। इसके बाद ये बाहर आकर उन्हें देखने लगती है। वहाँ वो लोग निंगी से कहते हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें पीटेंगे, अगर तुम चाहो तो पैसे के बदले तुम मुझे कुछ और चीज लौटा सकते हो। इसके बाद वो निंगी के पेट को लेने की कोशिश करता है बट वो उसके हाथ पे काट देता है। इस चीज पर तो उनका लीडर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो निंगी को पीटने का ऑर्डर देता है। जिस पर हम देखते हैं कि निंगी की स्किल्स उन सारे लोगों से काफी ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ वो फाइट के दौरान एक बंदे का टेबल भी तोड़ देता है। इसके बाद वो देखते ही देखते उस लीडर के सारे गैंग के मेंबर्स को हरा देता है। ये देखकर वो लोग वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। इस पर निंगी उससे कहता है कि कम से कम पैसे तो लेकर जाओ। और अब वो वहाँ से जाने लगता है तभी एक बंदा आकर उसे रोक देता है और कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ जो टेबल तुमने तोड़ी है उसके पैसे कौन भरेगा। अब जिस पर निंगी कहता है कि पर मैंने तो उसे जानबूझकर नहीं तोड़ा। अब जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं नहीं जानता, फाइट में तो तुम भी शामिल थे और इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही मौजूद हो, तो तुम ही मुझे उसके पैसे दोगे। जिस पर निंगी उससे कहता है कि मैं एक क्राफ्टमैन हूँ और मैं उस टेबल को बड़ी आसानी से ठीक कर सकता हूँ। निंगी को ऊपर से येन और उसके असिस्टेंट भी देख रही होती है और इनके असिस्टेंट उससे कहते हैं कि वाकई में लड़का जितना ज्यादा स्मार्ट है दिखने में उतना ज्यादा जीनियस भी है, इवन कि इसकी मार्शल आर्ट की स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। तुम्हें नहीं लगता। यहाँ दूसरी तरफ यिन उसे देख की जा रही थी। दूसरी तरफ निंगी उसकी टेबल को भी ठीक कर देता है। जिस पर बंदा कहता है कि वेल दाग तो इसमें कहीं पर दिख नहीं रहा है, बट तब भी तुमने मेरी टेबल तोड़ी थी इसलिए तुम्हें भरपाई तो करनी पड़ेगी। जिस पर निंगी उससे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब वो यहाँ पर उससे जबरदस्ती पैसे मांग रहा होता है तो दूसरी तरफ यिन उसे ऊपर से कहती है कि मैं तुम्हें उसकी पेमेंट कर सकती हूँ। इसके बाद वो उस बंदे को उसके रुपए लौटा देती है। तभी अचानक से वो बालकनी से भी नीचे गिरने लगती है। ये देखकर निंगी उसे बचाने के लिए एयर बैग्स को
खोल देता है, जिस पर वो लड़की बस तो जाती है बट वो उछल के नीचे गिरने लगती है। ये देखकर निंगी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो उसे नहीं बचा पाता। ये देखकर निंगी उससे कहता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर येन उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मेरे उतरने का स्टाइल था। और इसके बाद येन उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। अब इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, यहाँ पर कि हम येन को देखते हैं जो कि अपनी शॉप में बैठी होती है और वो अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर निंगी कहाँ पर है, जिस पर बताती है कि शायद मैंने उसे बालकनी में देखा था। इसके बाद हम निंगी को देखते हैं जो कि अपनी दूरबीन से एक लड़की को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर येन भी आ जाती है और कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ अभी कितना टाइम हो रहा है, जिस पर निंगी को याद आता है कि इस टाइम पर तो उसे शॉप के अंदर होना चाहिए था एक काम करने के लिए। जिस पर येन उससे कहती है कि तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसकी तरफ निंगी उससे बताता है कि मैं तो मौसम देख रहा था, तुम्हें नहीं लगता आज मौसम कितना ज्यादा अच्छा है, शायद आज बारिश हो सकती है। जिस पर येन उससे कहती है कि मस्का मारना छोड़ो, मैं सब जानती हूँ कि तुम किसे देख रहे थे। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक बोट के बैठी हुई ऑफिसर को देखते हैं जिसने कि एक शिप के ऊपर छापा मारा हुआ था अपने ग्रुप के साथ। यहाँ हम शिप के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लोग अनाज की बोरी को ले जा रहे होते हैं सप्लाई के लिए। कि तभी वहाँ पर ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और कहते हैं कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उनके साथ वही ऑफिसर भी मौजूद थे, उसका नाम जिनी होता है और वो उन सबसे कहती है कि एक एक चीज की तलाशी लो, जरूर वो चीज यहीं पर ही मौजूद होगी। इसके बाद उसके लोग चाकू से अनाज की बोरियों को फाड़ कर देखने लगते हैं। ये सब कुछ करता देख एक बंदा सामने आता है और वो जिनी से कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से अनाज खराब भी हो सकता है और काफी ज्यादा लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। जिस पर जिनी उससे कहती है कि मैं कुछ नहीं बल्कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को निभा रही हूँ। मेरे को यहाँ पर पता चला कि तुम लोगों की शिप के अंदर सप्लाईज के साथ साथ एक तरह का ट्रेजर मौजूद है जो कि चोरी करा हुआ है, इसलिए हमें तुम्हारे सारी चीजों को चेक करना होगा। जिस पर बंदा कहता है कि तुम जानते भी हो ये शिप किसकी है। जिस पर जिनी उससे कहती है कि मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। और वो भले ही बंदा कितना भी ज्यादा रॉयल फैमिली से क्यों ना हो, रूल सबके लिए बराबर है। इसके बाद वो अपनी तलवार को उस बंदे के गले में रख देती है, जिस पर वो बंदा चुप हो जाता है। इसके बाद वो अपने लोगों को कहती है कि चप्पा चप्पा छान मार लेना। तभी वही बंदा अपने लोगों को इशारा करता है, जिस पर वो लोग उन गार्ड्स को चकमा देकर निकल जाते हैं। उनमें से कुछ ये देखकर जिनी उनसे कहती है कि मैं भागे हुए लोगों को जाकर पकड़ के आती हूँ, तब तक तुम यहाँ पर कोना कोना छान मारना, आज ये लोग हमसे बच के नहीं जाने चाहिए। इसके बाद वो भी उन लोगों का पीछा करने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम निंगी को देखते हैं जिससे कि ये एक मैकेनिज्म ठीक करने के लिए कहती है। निंगी उससे कहता है कि परसों ही तो मैंने इसे ठीक करा था, आखिर तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती क्या जरूरत थी इसके ऊपर इतने जोर से मारने की। जिस पर ये उससे कहती है कि जितना कहा है उतना ही करो। जिस पर निंगी अब यहाँ पर उस मैकेनिज्म को ठीक कर देता है और वो उससे कहता है कि तुमने परसों मुझसे कहा था कि तुम्हें टाउन सिटी का फेमस केक खाना है, तो मैं आधे टाइम तुम्हारे लिए ले आऊंगा। वेल मेरा काम अब पूरा खत्म हो चुका है, तो क्या मैं घूमने जा सकता हूँ। इस पर ये उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि जल्दी खाना। दूसरी तो हम जिनी को उसके ऑफिसर्स के साथ देखते हैं और वो उन्हें ऑर्डर देती है कि उन सबको पकड़ लो जो भी यहाँ से भागे हैं। अब आगे जाने के बाद जिनी के ऊपर उन लोगों में से कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि जिनी बड़ी आसानी से उनके वार को डॉज करते हुए उस बंदे का पीछा करने लगती है। लेकिन जैसी वो दूसरी गली की तरफ मुड़ती है तो वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर जिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता और अब वो वहाँ से आगे जाकर ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे मिलते हैं जो कि जिनी के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद उनमें से एक बंदा उस तालिस्मान को बोरी से निकाल कर दूसरे बंदे के हाथों में सौंप देता है और उसे जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाने को कहता है। तभी जिनी की नजर भी उसके ऊपर पड़ जाती है और वो कहती है कि मेरा सब बिल्कुल सही था, ये वही 20 तालिस्मान है। इसलिए जिनी उसे रोकने के लिए उसके ऊपर शूट करती है, लेकिन उसके वार पर कोई बंदा अटैक करके उस बंदे को बचा लेता है। ये देखकर जिनी काफी ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तो वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर जिनी उस बंदे को ढूंढने के लिए भागने लगती है। तभी आगे जाने के बाद वो निंगी से भी टकरा जाती है। निंगी उससे कहता है कि देख के नहीं चल सकती और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम जिनी को देखते हैं जो कि उस बंदे को ढूंढती है बट वो उसे नहीं मिलता। एक सामने आकर वो रुक जाती है और जब वो वहाँ से कबाड़ हटाती है तो उसे वहाँ पर वही बंदा मिलता है। इसके बाद उसका ऑफिसर भी आ जाता है, जिस पर जिनी उसको उसकी तलाशी लेने के लिए कहती है बट उस बंदे के पास वो 20 तालिस्मान नहीं था। ये देखकर जिनी कहती है कि आखिर इसने वो तालिस्मान किसको दिया होगा। दूसरी तरफ वो अपने बंदे को ऑर्डर देती है कि वो उसे लेकर जाए और इससे इन्वेस्टिगेशन करे। जैसे इसको होश आए तभी अचानक से उसे याद आता है कि वो निंगी से टकराई थी रास्ते में और उसने उनकी तरह ही कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद अब वो निंगी
निंगी को ढूंढने लगती है, जो कि उसे आगे जाने के बाद मिल भी जाता है। जिनी उसको देखकर कहती है कि तुम सरेंडर कर लो। अब वो उसके पैरों को बांध देती है, जिस पर कि निंगी सीधा नीचे जाकर गिरता है। और जैसे ही वो खड़ा होता है तो जिनी उससे कहती है कि अपने हाथ ऊपर कर लो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ही वो तालिस्मान मौजूद है और किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश मत करना। और इसके बाद वो निंगी के कपड़ों को चेक करती है, पर उसे वो तालिस्मान नहीं मिलता है, इसलिए वो कहती है कि शायद इसने अंदर के कपड़ों में से छुपाया होगा। और इसके बाद वो उसे उसके कपड़े उतारने के लिए कहती है। ये बात सुनकर निंगी उससे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती दिन दहाड़े मेरा चीर हरण करते हुए। अब जिस पर जिनी उससे कहती है कि मुंह बंद रखो, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। जिस पर निंगी अपने क्लोथ्स को उतार देता है, बट उसके पास वो तालिस्मान मौजूद नहीं होता है। जिस पर जिनी कहती है कि जरूर तुमने उसे कहीं ना कहीं छुपाया होगा, और अब वो उसके पैंट की तरफ देखने लगती है। जिस पर निंगी उससे कहता है कि प्लीज अब नहीं, और वैसे भी तुम मुझे खुलेआम स्ट्रीट में हैरेस नहीं कर सकती हो। कहा ना मैंने, मेरे पास कुछ भी चीज नहीं है, वैसे ही मैं तो बस यहाँ पर केक खरीदने के लिए आया था, और मैं वैसे भी इनकी शॉप में काम करता हूँ। यकीन नहीं है तो तुम वहाँ पर जाकर पता कर सकते हो। जिस पर लड़की कहती है कि वेल सच्चाई तो तुम उगल ही दोगे अगर एक बार तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन आओगे। अब जिस पर निंगी उससे कहता है कि तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती हो, ना ही तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है और ना ही कोई लाइसेंस। अब जिस पर लड़की कहती है कि बात तो सही है, वेल मैं तुम्हें जाने दूंगी, बट मुझे शक होगा तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। इसके बाद वो निंगी के पैर में बंधा हुआ ताला भी खोल देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद निंगी अपने कपड़ों को पहन लेता है, और चिनी के जाने के बाद निंगी का उल्लू उसके पास आता है, यानी कि पेट, और उसके हाथ में वही 20 तालिस्मान मौजूद होता है, यानी कि निंगी ने उस बंदे से उस तालिस्मान को चुराया है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि निंगी अपने घर के अंदर बैठकर उस तालिस्मान को देख रहा होता है और कहता है कि आखिर इसमें ऐसा खास क्या है जो कि सारी की सारी दुनिया से चाहती है। इसके बाद वो एक पुराने सीन को याद करता है, जहाँ पर कि कुछ लोग पूरे गाँव को जला देते हैं, इवन के सारे लोगों को मार देते हैं, सिर्फ उस 20 तालिस्मान को ढूंढने के लिए। यहाँ उस 20 तालिस्मान को देखकर वो सोच रहा होता है कि जरूर इसके अंदर कोई ना कोई सीक्रेट मौजूद है। इवन कि इस सिटी के लोग भी इसे ढूंढ रहे हैं। कहीं मेरे फैमिली के अचानक से गायब होने का रीजन यही तो नहीं। वेल कुछ भी कहो, मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व कर ही रहना होगा, लेकिन मुझे चिनी से ज्यादा बचना होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज है। उसने मेरे पीछे बंदे भी रखे होंगे निगरानी करने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हम जिनी को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठी होती है। तभी वहाँ पर उसका ऑफिसर भी आता है और बताता है कि जिस बंदे को आज हमने पकड़ा था उसने सुसाइड कर लिया, और हमें उसके पास से भी कुछ नहीं मिला, और हमने सारे लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जितने भी बंदे भागे थे, बट उनमें से किसी के पास भी वो चीज मौजूद नहीं थी। जिस पर चिनी कहती है कि इसका मतलब वो बंदा ऐसा कुछ है जो कि उन लोगों के साथ भी नहीं मिला हुआ था। अब जिस पर चिनी सोचने लगती है कि आखिर ये काम कौन कर सकता है। दूसरी तरफ वो बंदा उसे बताता है कि प्लीज हड़बड़ाहट के दौरान ऐसा कुछ काम मत करना जिससे कि आपकी फैमिली की रेपुटेशन या फिर आपके फादर की जान को खतरा हो। जिस पर चिनी कहती है कि मैं ये सब कुछ जानती हूँ, बट इस टाइम पर ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर वो तालिस्मान गया तो गया कहाँ। अकॉर्डिंग टू मी वो तालिस्मान ज्यादातर कोई क्राफ्टमैन ही उसे खोल सकता है, उसके अंदर की स्किल्स को। और इस पर वो निंगी के बारे में पूछती है उससे, तो बंदा उसे बताता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो भी सिटी में काफी फेमस क्राफ्टमैन है, शायद उसके पास वो चीज हो सकती है। पर जब मैंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी और अपने बंदों को भेजा तो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं था, और अगर उसने वाकई में उस चीज को चुराया होता तो या फिर वो हड़बड़ाहट में सिटी को कब का छोड़ के चले गया होता। जिस पर जिनी उससे कहती है कि इसका मतलब उसके पास वो चीज मौजूद नहीं है, यही कहना चाहते हो ना तुम, लेकिन मुझे अब भी उसके ऊपर शक हो रहा है, जाकर उसके ऊपर नजर रखना। तो उसकी बातों पर वो बंदा एग्री हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। दूसरी तो जिनी अपने मन में कहती है कि पता तो मैं लगा के रहूंगी आखिर बीच में से वो तालिस्मान कहाँ गायब हो गया। निंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ कमेंट में भी बताना मत भूलना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।